हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीटेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रकरण के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि सीटेट के एग्जाम में किस प्रकार से हम एजर्सन एंड रीजन के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में सीटेट के एग्जाम में आपको एजर्सन एंड रीजन के प्रश्न ज़्यादातर दिखाई देखने को मिलते हैं और ये जो आपके प्रश्न होते हैं इसको करने में काफ़ी आपको कठिनाई होती है और ये मैक्सिमम जो प्रश्न होते हैं गलत आपके हो जाते हैं। तो कैसे हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं जिससे कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सही हो और हम कम समय में इन प्रश्नों को हल कर सकें। ये जो आपके प्रश्न हैं, चाहे वो आपका सीटेट का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो या आपका एसएसटी या साइंस या मैथमेटिक्स का जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको दिखाई देते हैं। तो हम आज जानेंगे इन प्रश्नों को हल करने के हमारे ट्रिक क्या होंगे, हमारे टिप्स क्या होंगे और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। टिप्स एंड ट्रिक में हम जानेंगे सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो ये हमारे प्रश्न हैं उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका पैटर्न क्या होता है। जो हमारे एजर्सन एंड रीजन के जो हमारे प्रश्न होते हैं इसमें आपको एक अभिकथन होता है जो आपको ए को डिनोट करता है और एक उसका कारण होता है जो आपको आर्क से डिनोट करता है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। जो आपके 2 ऑप्शन होते हैं इसमें ये होता है कि ए हमारा सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। दूसरे में आता है ए और आर दोनों क्या है, हमारे गलत होते हैं ऑप्शन में। तीसरे और जो चौथे आपके जो ऑप्शंस आते हैं इन्हीं में हमारा जो है मेन जो हमारा क्या होता है, मुख्य कार्य होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है। इसमें क्या होती है, तो इसमें जो हमारा ए और आर जो है दोनों बातें क्या होती है, सही होती है, लेकिन हम कहाँ पे रुक जाते हैं, तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इन कंडीशंस में हमारे क्या होती है, जो प्रश्न होते हैं सही होते हुए भी सही नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पता चला कि हाँ ए और आर दोनों बातें क्या हैं, सही हैं, लेकिन आपने अगर सही से ए और आर का सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता है उसको आप चूज नहीं कर पाए तो आपका ये प्रश्न क्या हो जाएगा, आते हुए भी गलत हो जाता है। तो कैसे हम इन प्रश्नों को सही कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर आप प्रश्न देखते हैं तो सबसे पहले आपको करना होगा, पढ़ना पड़ेगा आपको कि क्या अभिकथन सत्य है। यानी कि जो हमारा ये प्रश्न है इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अभिकथन के बारे में जानेंगे और ये हम जानेंगे समझ के कि क्या हमारा जो अभिकथन है वो हमारा सत्य है या गलत है। तो सबसे पहले हमको जानना है यहाँ पे सत्य के बारे में। दूसरी चीज़ें क्या होती है हमारी, जब ये पता हमको चल गया कि हमारा जो अभिकथन है ये हमारा क्या है, ट्रू है। अब ट्रू है तो इस कंडीशंस में हमको आगे बढ़ना होता है कि क्या हमारा जो कारण है ये सत्य है। अब अगर ये भी हमारा सत्य हो जाता है तब जाके हम जो है तीसरे चरण में पहुंचते हैं जिसमें क्या होता है, तो क्या कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पे आपको और समझना है, तो ये मैंने एक आपका पैरामीटर बताया। दूसरे पैरामीटर में क्या हो सकता है कि क्या अभिकथन हमारा सत्य की जगह वो आपका समझिए कि वो फाल्स हो गया, यानी कि हमारा जो अभिकथन है वो हमारा क्या हो गया, फाल्स हो गया। इसका मतलब कि अगर हमारा दूसरा जो कारण होता है इसमें क्या हो, या तो ये आपका ट्रू होगा या तो ये आपका क्या होगा, फाल्स होगा। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी होगा कि आपका बोथ ए एंड आर हमारा क्या है, फाल्स है, वो कंडीशन तो फुलफिल हो सकता है अगर आपका कारण जो है फाल्स होता है। तो अगर आपका कारण सत्य होता है तो आपका ऑप्शन ये हो सकता है कि जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका फाल्स है और जो आपका ऑप्शन रीजन है वो आपका ट्रू है। यानी कि जो आपका ये आप पहला और दूसरा जो बातें हैं ये आपकी यहाँ पे चीज़ें सही मानी जाती है जिससे कि आप एक आसानी से कर सकते हैं। कंडीशंस जब हमारा तीसरा बनेगा, यानी तीसरा कब बनेगा, यानी हमारा जो है अभिकथन भी सत्य हो गया और हमारा कारण भी सत्य होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी दोनों क्या हैं, ए और आर हमारे क्या हैं, दोनों सत्य हैं। उस कंडीशन में हम लोग जो है तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं कि क्या कारण अभिकरण की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, जो आपका मेन प्रॉब्लम होता है, तो इसको हम लोग 2 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। पहली बात क्या होती है, तो हमको जो रीजन होता है उसके प्लेस पे क्योंकि यानी कि बिकॉज लगा के हम लोग कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो होता है क्वेश्चंस, यानी जो हमारा एजर्सन्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे क्या, एजर्सन को क्वेश्चन के रूप में, यानी वो हमारा प्रश्न हो गया और जो हमारा रीजन होगा वो हमारा उत्तर हो गया। तो इस कंडीशंस में भी हम चीज़ों को करके कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्नों के द्वारा हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या मैंने आपके बातें कहा।
तो जो हमारा तीसरा जो ऑप्शन आएगा, समझिएगा कि जब ये बातें हमसे कह रही हैं कि क्या हमारा ए जो है आर की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, उस कंडीशंस में हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे जो हमारा पहला मेथड होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो पहले मेथड में हमको क्या करना होगा, तो या तो आप बिकॉज लगाइए या तो आप दूसरे में क्वेश्चंस को करिए। तो पहले मेथड को जो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज यानी कि क्योंकि कारण की जगह पे लगा के देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो हमारा अभिकथन है इसको आप भूल जाइए कि ये हमारा अभिकथन भी दिया हुआ है। जो हमारा कारण है इसको भी आपको भूल जाना है। यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, जो रीजन की जगह पे यहाँ पे आपको बिकॉज कर देना है या क्योंकि लिख देना है। ठीक है ना। अब समझिए, अब आपको डायरेक्ट आपको एक चीज़ों को पढ़ना है। अब यहाँ पे पढ़ना है, समझना है, आपको पढ़ना है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। यहाँ तक आपने पढ़ा। अब आगे क्या बढ़ना है, क्योंकि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। अब आपका पहला जो सेंटेंस है, पहले उसको आपको समझना है कि उसने क्या बोला। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, यानी जो हमारे टीचर हैं, तो जो हमारे लर्नर्स हैं, उनके बीच अगर आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाई देती है तो उसमें आपको क्या करना है, आपको अपना एक योगदान देना है और वे सभी जो हमारे शिक्षार्थियों को क्या करना है, नीड्स के अनुसार अपने जो शिक्षण है उसको समायोजित करना है। यानी कि जो आवश्यकता होगी बच्चों को उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टीचिंग करवाना है। तो ये पहली बातें हमारी क्या है, ऑलरेडी हमारी बातें क्या है, सही हो जा रही हैं। अब इसके आगे बढ़ना, क्योंकि अब क्यों करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत करना अच्छा होता है। अब अगर ये मैंने इस तरह से बोलता तो ये आपके दोनों बातें क्या हो जाती, सही हो जाती। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या वर्ड यूज कर दिया, बचना चाहिए, यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, जो कि यहाँ पे ये गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या बातें होगी, यहाँ पे आपका इंगेज करना चाहिए, उनकी बातें होती है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपका ए पार्ट है वो आपका सही हो गया और जो आपका रीजन है वो आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो पहला ऑप्शन हो जाता है ये आपका सही हो जाता है। अब हम लोग जो है दूसरे वाले प्रश्न में अपने इस ट्रिक को यूज करेंगे जो हमने जो है बिकॉज का यूज किया था। फिर वैसे ही आपको करना है, जो आपका अजर्सन है इसको आपको हटा देना है, उसको आपको एज्यूम नहीं करना है, और जो आपका रीजन है इससे भी आपको हटा देना है। यहाँ पे आपको क्या यूज कर लेना है, यहाँ पे बिकॉज या क्योंकि यहाँ पे बातें को यूज कर लेनी है। अब हम लोग जो है प्रश्न को डायरेक्ट पढ़ेंगे। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पढ़ते हैं। इसमें है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके से अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा संस्कृति में जो व्यवहार होता है तो उसके उपयुक्त तरीके जो हमारे मेथड्स हैं उससे क्या होते हैं कि बच्चे दोस्तों हो गया या मीडिया हो गया जैसे कई स्रोतों से क्या है, जो हमारे रिसोर्स हैं उससे बच्चे जो है सीखते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे मैंने लगाया, क्योंकि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। आपको कितना वर्ड अच्छा लग रहा है। अगर ऐसे डायरेक्ट पढ़ता कि अभिकथन ए, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तर्क क्या है, तो तर्क आर में समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से, इससे क्या होती है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि देखिए हमारा जो माइंड होता है वो हमारा एक कंटिन्यूअस काम करता है। कंटिन्यूअस जब काम करता है तो अगर उसमें जैसे जैसे हम लोग बातें करते हैं उस तरीके से हमारा क्या होता है, लॉजिकली हमारा माइंड वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो हमारा अभिकथन है और जो हमारा तर्क है इसको आपको भूल जाना है। आपको जो तर्क होगा, जो रीजन होगा, वहाँ पे आपको बिकॉज लगानी है। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। अब ये बातें आपको सीखनी है। हाँ, तो ये बातें हमारी क्या हैं, सत्य हैं। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं संस्कृति में क्या करते हैं, अपने दोस्तों, मीडिया जैसे स्रोतों से सीखते हैं। दूसरी बातें में क्या था, तो ये हमारा क्योंकि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। हमारा जो सोशलाइजेशन होता है एक हमारा क्या है, प्रोसेस है। तो जो आपका इसमें है, या आपका दोस्तों की बात हो रही है, या आपके मीडिया की बात हो रही है, या आपके संस्कृति में व्यवहार की बात हो रही है, ये आपका क्या है, ये आपका सोशलाइजेशन है। क्योंकि बच्चा जो है समाज में ही चीज़ों को सीख रहा है। तो एक समाजीकरण की प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। औपचारिक या
चाहे वो आपका फॉर्मल हो चाहे आपका इनफॉर्मल हो। बच्चे का मेन क्या टारगेट होता है, इसमें सीखना होता है, तो ये दोनों तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो ये जो मैंने बताया आपको कि बिकॉज को लगा के, क्योंकि को लगा के आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ए और आर हमारा दोनों बातें सही है, और जो हमारा आर है ए की सही व्याख्या करता है, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हमारी बातें क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। अब देखिए इसी पे हम लोग जो है ट्रिक नंबर 2 को यूज करेंगे। ठीक, पहला ट्रिक हम लोगों ने समझा बिकॉज का, यानी क्योंकि लगाना है आपको। दूसरे ट्रिक जो होता है प्रश्न आपको बना लेना है, किसको, तो आपको जो हमारा अभिकथन है इसको आपको हटा के क्या करना है, इसको आपको प्रश्न बना लेने हैं। अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, ठीक है ना, कैसे लगा सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके प्रश्न होंगे उसको आपको फिर करने होंगे। और जो हमारा तर्क होता है तो इसको आप एक आंसर के रूप में लेके चलेंगे कि हमारे जो प्रश्न है उसका जो है ये आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा जो है दूसरा नंबर का ट्रिक आता है। अब जैसे बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने, तो क्यों होगा, क्यों बच्चे अपने संस्कृति में, तो क्यों नहीं है, यहाँ पे हम लोग कैसे लगाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आप लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो कैसे बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये प्रश्न को, हमारा प्रश्न क्या हुआ, तो कैसे बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसी कई स्रोतों से सीखते हैं। ये हमारे क्या हो गए, प्रश्न हो गए। अब हमारा जो रीजन था ये हमारा आंसर के रूप में मैं लेके चलूंगा। रीजन में क्या होगा, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। यानी कि आपको क्या पॉजिटिव लग रहा है चीज़ है ना, कि जो हमारे समाजीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए आपको देखने को मिलता है। यानी कि जो आपके रीजन के जो पार्ट है, जो आपके आंसर के जो पार्ट हैं, आपको मोस्टली जो है सटीक आपको क्या है धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं आपको किसमें, तो आपके जो आपके प्रश्न बने हुए हैं। तो इसका मतलब कि जो आपके ऑप्शन नंबर ए हैं और जो आर हैं दोनों बातें आपके सही होती हैं, और दोनों आपके क्या कर रहे हैं, इसके स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए और आर जो है दोनों सत्य हैं, और आर जो है ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि समाजीकरण के द्वारा जो हम क्या करते हैं, एक औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से चीज़ों को, साधनों को हम सीखते हैं। अब एक चीज़ आपको समझना होगा कि ये आपका 2 पैटर्न था चीज़ों को सीखने के लिए, एजर्सन और रीजन को। मोस्टली जो आपको अप्रोप्रिएट जो आपको यूज करना है तो आप बिकॉज लगा सकते हैं, और दूसरे नंबर पर जो है आपको क्वेश्चंस बना के चीज़ों को कर सकते हैं। जो आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे ये आपके जो बड़े बड़े जो आपके पैरा होते हैं उसमें आपको काफ़ी यूज होगा, और जो छोटे छोटे जो पैरा हैं उसमें आप बिकॉज लगा के चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ और आपको समझना है कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ें क्या है, आपको यहाँ पे 2 बातों को आपको समझना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, तो फर्स्ट आपको करना है प्रैक्टिस। यानी जो भी ऐसे प्रश्न आपको आए हुए हैं, चाहे वो आपका CDP में हो या आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 हो, या SST या आपको साइंस या मैथमेटिक्स में हो, तो इसमें आपको मोस्टली प्रैक्टिस करने हैं जिससे कि आप पैटर्न को समझ पाएँ। और दूसरी चीज़ें देखिए कंसेप्ट या नॉलेज है। अगर आप कंसेप्ट और नॉलेज को नहीं पढ़े हुए हैं तो आप एजर्सन रीजन के प्रश्न को जो है तर्क के माध्यम से आप कर सकते हैं, हद तक आपका प्रश्न सही होगा, लेकिन ज़्यादा आपके जो प्रश्न होते हैं आपके गलत हो जाएंगे। मैं जो कंसेप्ट और जो मैं आपके नॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पहले हम लोग ने बात किया, जैसे यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे, व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहे थे। तो आपको व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में नहीं पता होगा तो आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक प्रश्न है आपको, और प्रश्न के अंदर आपको ये क्या किया है, काम किया है। तो आपको पहले तो कंसेप्ट भी जानने जरूरी हैं, तब जाके आप चीज़ों को ये कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने भी आपके एजर्सन एंड रीजन के आपको प्रश्न दिखाई देते हैं, और मैं भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे वो आपका CDP का हो, चाहे वो आपका SST हो, चाहे वो आपका साइंस मैथमेटिक्स का हो, जिससे कि हम लोग इस बार का जो आपका सीटेट है 2024 का एग्जाम है, इसको हम लोग मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें। आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, जो मैंने ये ट्राई किया, जिससे कि आपके लिए एक बेहतर कार्य होगा। तो अगर आपको मेरे चैनल के द्वारा आपको एक इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हम लोग ऐसे ही चीज़ों को लेके चलते रहेंगे। धन्यवाद।